28 मई 1998 वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान ने ज़िला चागी के बुलंदोबाला पहाड़ों में न्यूक्लियर पावर बनने का एजाज अपने नाम किया। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी पाकिस्तान को स्टेज पे लाने में, जहाँ पे हम एक ताकत के तौर पर दुनिया में पहचाने जाते हैं और दुनिया वाकई इससे डरती है और उनका नाम हमेशा तारीख में लिखा जाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, जब भी 28 मई का दिन आता है, डॉक्टर कदीर को हर पाकिस्तान का शहरी और हर मुसलमान खिराज तहसीन पेश करता है। इसी सिलसिले में इसी मौजू पे बात करने के लिए आज मेरे मेहमान रिटायर्ड जनरल, बहुत सीनियर पर्सन हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 71 की जंग में अपने बहादरी के जौहर दिखाए, कई एजाज़ अपने नाम किए और सर कई ईयर्स से एक अरसा, एक उम्र पाक आर्मी को इन्होंने सर्व की है। इनसे बात करते हैं। सर, हाउ डू यू सेलिब्रेट द डे ऑफ ग्रेटनेस? देखिए, हम जैसे लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ पैदा हुए पले बूढ़े बहुत ऊंच नीच देखी थी और फ्रैंकली ये एक ऐसी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। पाकिस्तान का बनना बजाय खुद एक मौजज़ा है बेशक, और पाकिस्तान के एक एटमी ताकत बनना शायद दूसरा बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि एक ऐसी कौम जिसके बारे में मशहूर है कि सुई तक खुद नहीं बना सकती, वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उन्हें हासिल की और पाकिस्तान को एक तरह से एक नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत के तौर पे बनाया। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है। ये बहसीत कौम हमें ये समझना चाहिए कि ये जो अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया ये मुमकिन नहीं था अगर पूरी कौम इकट्ठी होकर इस तरफ ना चलती। देखिए, इससे बड़े मुख्तलिफ अदवार आए और ये बड़ा पुराना है, लोगों को शायद तारीख पता नहीं, बार उसमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी आया, चाहे वो फौजी हुक्मरान थे या सिविल हुक्मरान थे, इस एक के पर किसी ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और चलता रहा काम हमारा। और एक कौमी यकजहती की बहुत बड़ी मिसाल भी है हमारे लिए। और यही मैं समझता हूँ कि आज के लिए मैसेज हमारे यही है कि अगर हम एक मुत्तहिद यकजहती के साथ किसी मकसद की तरफ भी चल पड़े तो ये कौम बहुत कुछ हासिल कर सकती है। अच्छा सर, आपने इतना अरसा सर्व किया पाक आर्मी के लिए, कोई ऐसे वाक़यात हमारे साथ शेयर करें जो बहुत रिमार्केबल हो? मैं आपको इस मई के दौरान का एक किस्सा सुनाता हूँ जो शायद आपके देखने वालों के लिए भी इंटरेस्ट का होगा। जिस दिन भारत ने धमाके किए तो मेरे बदन के दोस्त वो न्यूयॉर्क में हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। तो उनका मुझे फ़ोन आया, वो बड़ी सुबह जब ये भारत ने अनाउंस कर दिया फ़ोन आया उसका, और वो ज़ारो कतार रो रहे थे, हिचकियाँ लेके बाकायदा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाईजान का खैरियत है? क्यों? मैं समझा कि खुदा न खास्ता को। उसने कहा खैरियत नहीं है, इंडिया ने धमाके कर दिए हैं और हमारे क्या बनेगा पाकिस्तान का। तो मैंने तसल्ली, कुछ मुझे अंदाज़ा था कि जो कुछ चल रहा है पीछे, तो मैंने कुछ तसल्ली दी। मुझे ये नहीं पता था क्या पाकिस्तान ने करना है, कब करना है, लेकिन मुझे को अंदाज़ा था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाईजान अल्लाह खैर करेगा। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब था फ्रेंडली कि भी इसके उधर मुझसे उम्र में बड़े भी हैं, वो रो रहे हैं उस वक्त। और इसलिए जज्बा है उन लोगों का जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान आना नहीं है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फीलिंग थी। जिस दिन ये 28 मई को ये धमाके हुए, उनका फिर मुझे फ़ोन आया और वो उससे ज़्यादा जज्बाती हुए थे, रो रहे थे कि तो आपने मुझे बताया नहीं। कहता आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान से मोहब्बत देखें आप कितनी है। और ये मेरे ज़हन में नक्श है, उनका चेहरा भी, उनकी आवाज़ भी, उनका भराया हुआ लहजा भी, उनका ज़रा कतार रोना भी, कि इस कौम के दर्द में लोग जो बैठे हुए हैं, हमें कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं सारे। तो ये चीज़ें शायद मैं समझता हूँ कि हमारे आज की यंगर जनरेशन को समझना पड़ेगा कि चाहे आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आप जिस हैसियत में भी हों, आप उस मुल्क के नंबर 1 शहरी नहीं बन सकते। पाकिस्तान जैसा भी है, कमज़ोर है, इकनॉमिकली हम बेहतर नहीं हैं, आपस में और मसाइल भी हैं हमारे, लेकिन पाकिस्तान फिर पाकिस्तान है। ज़िला चागी का ही मुकाम क्यों मुंतखब किया गया था इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए? देखिए, कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, दो चंद चीज़ें, वो तो खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन
हमें जब इस किस्म के आपने हॉट टेस्ट करने होते हैं तो उसके लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे इस टेस्ट के नतीजे में जो होगा, जो रेडियो एक्टिविटी होगी, वो टोटली कंटेन की जा सके, और वो है कि उसको वहाँ पे बरी किया जा सके फिर दोबारा। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये लीक हो जाए, क्योंकि तो काफ़ी अर्से तक चलती है, अनलिमिटेड लाइफ है इसकी, अनलिमिटेड में काफ़ी अर्से तक चलती है इसकी लाइफ, तो उससे नुकसान हो सकता है इसका। तो उसके लिए जब पूरे पाकिस्तान में जब देखा गया कि कौन सी ऐसी जगह है कि ज़ेर ज़मीन किया जाए, तो ज़ेर ज़मीन जब सोचा गया तो वो बहुत लंबा प्रोसेस का निज़ाम था। फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मुख्तलिफ़ हमारे पहाड़ हैं उनको देखा गया, तो आप हैरान होंगी कि पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं, ये जियोलॉजिकल टर्म में ये बड़े जो नौजवान किस्म के पहाड़ हैं, ये रिसेंटली बने हैं। लेकिन वो वहाँ पे जो उसका रॉक स्ट्रक्चर था, वो सब जब टेस्ट वगैरह करने के बाद जो हमारे जियोलॉजिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट थे, ये पहुँचे कि ये जगह है जहाँ पे हम ये टेस्ट करेंगे तो इसको हम कंटेन कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर वहाँ पे काम शुरू हुआ। बज़ात ख़ुद एक बड़ी कहानी है कि कैसे लोगों ने दिन रात लगा के काम किया, और काम ऐसे किया किसी को पता भी नहीं चले क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये, क्योंकि दुनिया को तो इसकी खबर थी कि पाकिस्तान ही काम कर रहा है। और 80 की दिहाई में दुनिया को इन वे बता भी दिया गया था कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है, तो उस तलाश में भी थे इसमें। दोबारा जिन लोगों ने काम किया उनको अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे कि उन्होंने अपना दिन रात करके, बड़ी मुश्किल इलाका है वहाँ पे, आप लोग शायद जाएँ तो पता चले, वहाँ पे बड़ा लंबा सफ़र करके जाना पड़ता। अब तो खैर थोड़ा बहुत बेहतर शायद हो गया होगा। सफ़र लंबा करना है, जो कुछ भी आपने कोटा से ले गए तो ले गए, वहीं पे आप अपना गुजारा करना है अपना, अपने फैमिली से दूर कई कई महीने वहाँ पे सख्त गर्मी में रहे लोग, और ये काम किया वहाँ से। सर, अगर हम इंडिया की और पाकिस्तान की एटॉमिक टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करें तो क्या किया जा सकता है कि क्या एक कोई वाजिया, कोई हाईलाइटेड सा फ़र्क था? देखिए, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो कोई इतनी बड़ी वो बाई इटसेल्फ दो तीन तरीके हैं जिससे आदमी क़ुव्वत बन सकते हैं। तो पाकिस्तान का रूट तकरीबन भारत का रूट एक जैसा ही है तकरीबन, उसमें टेक्नोलॉजी वाइज कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन जो इसका इस्तेमाल है एट द एंड, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आप टेक्नोलॉजी के बाद अब उसको एक वेपन सिस्टम में कन्वर्ट करना, फिर उसको लेके जाना, कि वो ज़्यादा अहम। उसमें पाकिस्तान भारत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे है इसमें। आपने बेशुमार दौरे इक़्तिदार देखे, तो एक सियासी सा सवाल कि कौन सा ऐसा दौरे इक़्तिदार था जो आपको बेहतर लगा? मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई गोल्डन पीरियड था तो जनरल अयूब के वक़्त में था। उसमें हमारे सियासी दोस्त इख्तलाफ रखते हैं उससे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को इंतहाई मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही थी, और पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पे उभर रहा था। तो इन दोनों स्ट्रीम पे पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे बहुत काम हुआ, डैम्स वगैरह बने, सड़क वगैरह बनी। मैं समझता हूँ वो एज ए और अगर आप देखिए तो ओवरऑल वो पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड था। उसके बाद अगर आप देखिए तो हम एक किस्म के इन्हताद का शिकार हैं। काबिलियत तो हमने बहुत हासिल कर ली इंडिविजुअली, लेकिन वैसे तो कौम हमें जो है ना उसकी डेवलपमेंट हम पाकिस्तान की स्पीड पर या उस लेवल पर नहीं लेके आ सके। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी, कौन सा ऐसा टाइम था, आप इनर सर्विस थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस टेक्नोलॉजी के लिए कि जी हमें भी एक एटमी ताकत बनना चाहिए? तो 60 की दहाई से शुरू होने वाला ये सफ़र, उसको सही महमेज़ अगर कही जाए तो काली भुट्टो के पीरियड में लगी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने, उसके बाद चाहे ज़िया-उल-हक़ आए, नवाज़ शरीफ आए, बेनज़ीर आई, मुशर्रफ आए, किसी ने काम नहीं किया। मुशर्रफ साहब का आप ये क्रेडिट आपको दे सकती हैं कि उन्होंने इसको वेपनाइज़ किया करने में। डॉक्टर कदीर साहब भी उसको मौजूद थे, फिर दूसरे साइंटिस्ट भी थे, समर मोहब्बत साहब भी थे सारे। उसको फिर बाकायदा एक इस काबिलियत को लेके आने में कि हम बाकायदा फोर्स की हैसियत से हम एक कुछ काम कर सकें, उसमें जनरल मुशर्रफ का भी क्रेडिट है बहुत ज़्यादा। सर, यौम तकबीर ये नाम जब रखा गया तो जैसे कि अखबारों में, किताबों में हम रीड करते हैं कि जी वोटिंग हुई और एक का जो सबसे ज़्यादा वोट्स थे वो इस पे थे कि जी नारे तकबीर तब था, तो अब यौम तकबीर इसका नाम रखा जाए। इस हवाले से अगर आपको कोई मेमोरी याद है तो वो शेयर कीजिए। देखिए, राय तो हर जगह से जारी थी, बहुत से मुख्तलिफ नाम थे। तो ये मैं समझता हूँ कि
वैसे देखिए, हम एक नारे को किसी एक ज़ात से, किसी इंडिविजुअल से मंसूब करने के बजाय अगर हम ये देखें कि क्या कौम इसको आइडेंटिफाई करती है, ऐसे कौम मेरा ख्याल है पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी जिस जगह भी है उस नारे को आइडेंटिफाई करता है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, यौम तकबीर अल्लाह अकबर। यस, आइडेंटिफाई होना चाहिए सर। एक खूबसूरत सा मैसेज डॉक्टर कदीर के खिराज तहसीन हम पेश कर रहे हैं इस वीडियो में। जी, अल्लाह ताला उनके दरियात बुलंद फरमाए। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी पाकिस्तान को स्टेज पे लाने में, जहाँ पे हम एक बहसीत क्रेडिबल न्यूक्लियर ताकत के तौर पर दुनिया में पहचाने जाते हैं और दुनिया वाकई इससे डरती है। बाकायदा इसको दुनिया ये निशाने पर भी है पाकिस्तान, जिसमें उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उनके और साथी भी थे, सब ने मिलकर बात की, बहुत से दोस्त थे जो काम किया, लेकिन चूँकि वो एक फिगर ऐसी थी जिसे लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे और जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जो दिया, जो पहला इंटरव्यू उनसे करवाया गया कुलदीप नैयर थे, और जिसके बाद दुनिया अचानक एक झटका लगा, तो उस वक्त से लेके आखिर तक अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कदीर एक पाकिस्तान की इकानिक शख्सियत हैं और उनका नाम हमेशा तारीख में एक सुनहरी में लिखा जाए। थैंक यू सर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।